अकेली लड़की रात भर मस्जिद में रहती है और साथ में इमाम साहब भी रहते हैं, फिर पूरी रात क्या हादसा होता है। वीडियो के आखिर तक बने रहिए, इंशाअल्लाह ताला आपको इस वाक़े से कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक लड़की जिसके पीछे कुछ गुंडे कई दिनों से पड़े होते हैं और गुंडे लोग ये सोचते हैं कब हम इस खूबसूरत लड़की को अकेले में पा जाएं, इसकी इज्जत को हम तार तार कर दें। फिर क्या होता है कि वो गुंडे कई दिनों से उस लड़की का इंतज़ार कर रहे थे। फिर एक दिन ऐसा होता है कि वो लड़की किसी काम से घर से बाहर निकलती है और जैसे ही बाहर निकलती है तो उन गुंडों की नज़र उस लड़की पर पड़ जाती है। जब उस लड़की पर गुंडों की नज़र पड़ती है तो उस लड़की का गुंडों ने पीछा किया। जब लड़की को पता चल गया कि मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए हैं तो फिर वो लड़की भागने लगी और भागते भागते सामने लड़की को एक मस्जिद दिखाई देता है। अब वो लड़की सोचती है कि मैंने सुना है कि अल्लाह के घर में जाने से इज्जत बच जाया करती है। अब वो लड़की सोचती है कि हमारे पास इज्जत बचाने के लिए सिर्फ एक जगह है, वो है अल्लाह का घर मस्जिद। फिर क्या होता है, गुंडों से बचने के लिए वो लड़की मस्जिद में चली जाती है। इशा की अजान से पहले मस्जिद में दाखिल हो जाती है और मस्जिद के एक कोने में, मस्जिद के एक हिस्से में जाकर बैठ जाती है। जब इशा की अजान होती है और नमाज होती है तो नमाज के बाद इमाम साहब क्या देखते हैं कि इस मस्जिद में एक लड़की कोने में बैठी हुई है। इमाम साहब कहते हैं, ऐ लड़की, आखिर क्या वजह है, तू मस्जिद में क्या करने के लिए आई है, तेरा यहाँ पर क्या काम है, और अब तो रात हो गई है, तू यहाँ से चली जा। फिर वो लड़की खुदा का वास्ता देती है, कहती है कि मैं सुनी हूँ और मैं जानती हूँ कि अल्लाह के घर आने से इज्जत बच जाया करती है। क्या अल्लाह का ये घर नहीं है? क्या मुझे इज्जत यहाँ पर नहीं मिलेगी, मेरी इज्जत नहीं बचेगी? इमाम साहब कहते हैं, ठीक है, आप रात भर इस मस्जिद में रहोगी, लेकिन कुछ शर्तें हैं। लड़की कहती है, क्या शर्त है, आप फरमाएं। इमाम साहब कहते हैं, जैसे ही फजर की अजान होगी आप उस वक्त मस्जिद से बाहर निकल जाओगी और रात भर मुझसे तुम गुफ्तगू नहीं करोगी, हमसे गुफ्तगू करने की कोशिश नहीं करोगी, रात भर तुम मुझसे कुछ भी नहीं बात करोगी। फिर वो लड़की कहती है, ठीक है, मैं रात भर आपसे बात नहीं करूंगी और फजर के अजान के वक्त मैं चली जाऊंगी। फिर क्या होता है, जैसे ही रात कुछ हो जाती है, इमाम साहब एक मोमबत्ती को जलाते हैं और मोमबत्ती जलाने के बाद अपने हाथ को उस पर रख देते हैं। इसी तरह इमाम साहब पूरी रात हर 5 मिनट पर 2 मिनट पर अपने हाथ को जलते हुए मोमबत्ती पर रख देते हैं और ये माजरा रात भर वो लड़की देखती है। जब सुबह होता है तो लड़की पूछती है, ठीक है, मैं मस्जिद से जा तो रही हूँ, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं, मैं क्या आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? इमाम साहब कहते हैं, ठीक है। तो लड़की कहती है, मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि रात भर आप एक मोमबत्ती को जलाए और जलाने के बाद हर 5 मिनट पर उस पर अपने हाथ को रखकर जला रहे थे, आखिर क्या माजरा, इसकी क्या वजह है? तो इमाम साहब कहते हैं, वजह ये है कि जैसे ही शैतान मेरे दिल में वसवसा डाल रहा था, जैसे ही शैतान मेरे दिल में कुछ गलत ख्याल डाल रहा था, मैं सोचता था कि अल्लाह जहन्नम की आग कैसी है, क्या मैं देख लूं कि जहन्नम की आग को मैं बर्दाश्त कर सकता हूं या नहीं। इसीलिए जैसे ही शैतान मेरे दिल में गलत ख्याल डाल रहा था, जहन में वसवसा डाल रहा था, ऐसे ही मैं अपने हाथ को मोमबत्ती पर रखता था ताकि पता चले कि जहन्नम की आग कितनी भयानक है, जहन्नम की आग की लपट कैसी है। और जैसे ही मैं मोमबत्ती पर रखता था तो मुझे पता चल जाता था कि जब मैं एक मोमबत्ती के आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो फिर जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करूंगा। वाकई में वो लड़की सोचती है और कहती है, यकीनन अल्लाह के घर में हमेशा इंसाफ होता है और यकीन माने मेरी इज्जत बच गई। फिर वो लड़की वहां से कुछ सबक हासिल करके जाती है कि अल्लाह से अगर कोई इंसान डरेगा तो यकीनन ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।